I really want to ask you, Raham, are you coming up with a party or are you going to join any party? Well, Sadia, ek to I do think that everyone, people like you, young people like you, young, ये जो हमारा fresh blood है, जो किसी की बीवी, भाभी, भतीजी, साली, you know, second wife नहीं है, उनके लिए root होना ज़रूरी है. फिर young people जो कि actually देखें, a lot of the time I will say कि आप लोग मिलते होंगे, आपको मैंने भी किया है, आपको इंटरव्यू करना पड़ता होगा और आप सोचते हो कि यार ये बंदा मिस्टर लगा हुआ है, या अल्लाह इसको तो, and you must feel really irritated. तो मेरी जितनी following है, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं जहाँ जाती हूँ वो कहते हैं मैडम आपने ना ये पार्टीज़ नहीं ज्वाइन करनी. और मेरा वाकई कोई मैच भी नहीं. देखो मैं किसी के हैंड बैग उठा के फिरने वालों में से हूँ नहीं, बट पीपल ऑल्सो से दिस टू मी बिकॉज दे बिन देयर, और उनमें एक मजबूरी भी है, एंड देयर इज़ वैक्यूम. सो इट इज़ नॉट सो मच कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को अपने मफाद के लिए लॉन्च करूँ. आई रियली थिंक देयर इज़ अ वैक्यूम. सो मैं तो इनिशियली तो सोच रही थी कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा सारा यहाँ पे बैठा हुआ है, सारा हज़ारा यहाँ पे बैठा हुआ है कराची में. And I think even when I go to places like interior Sindh, जो लोगों की मोहब्बत है और जो लोगों की desperation है, there is a demand कि कुछ करें. और मुझे इस पे कभी-कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन I do think that sometimes you have to inspire people also. And there is, I don't know why, I've been very lucky that people have trust in me, and I don't want to, you know, why I've thought a lot about it is because मुझे डर लगता था कि मैं इनकी तरह हो ना जाओ. यानी कि कोई किसी पार्टी की सब्सिडरी नहीं बन रही, या कोई हकीकी या नज़रियाती नहीं आ रहा ब्लॉग. यू आर कमिंग अप विद योर ओन पार्टी. ना टू थिंग्स. इसलिए बिकॉज नजरिया तो इन सारी पार्टीज का ज़ाती मफाद है. वेरी ओपन अबाउट इट. यू नो व्हाट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की. लोग आते हैं और लॉन्च कर देते हैं, जी मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ कराची प्रेस क्लब में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है दे मार 4:30. बट आपने जो बात की कि पहले चीज़ों को ठीक करना है, उन लोगों को लेके आना है, एक तो जो फ्रेश ब्लड है एंड ऑल, और उस निज़ाम को, वो जो मेडा साई करके बैठा हुआ है, वो चप्पल जूते भी खा रहा है, वो हारी जिसकी बीवी जो है वो दरख्त से बंधी हुई है और उसको काम करने पे मजबूर करे, या फिर वो लोग जो बिरयानी की प्लेट की खातिर बिरयानी की प्लेट की खातिर वोट दे रहे हैं. कितना आसान होगा ये रवैया चेंज करना. रहे देखो फैसल, मैं तो हमेशा कहती हूँ आसान काम तो मैंने कभी किया ही नहीं ना. देखो मज़ा ही नहीं है आसान काम करने का. मतलब इंसान हैज़ टू चैलेंज योर कंफर्ट जोन. सो जब मैं आई भी, अ लॉट ऑफ पीपल जो कुछ भी वो स्पिन दें, लेकिन वो घबराते ही मुझसे लोग इसलिए हैं बिकॉज आई रिज़ाइन फ्रॉम अ सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट पोजीशन, एंड BBC इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट TV की तरह जहाँ आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. एंड आई थॉट यू नो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं. इंपॉर्टेंट क्या है, आपके रिश्ते इंपॉर्टेंट है. मैंने हमेशा मतलब अपनी जो जिम्मेदारी मुझ पर पड़ी है, चाहे वो बच्चों की हो, अपने महल्ले की हो, अपने लोगों की हो, आई ट्राइड टू you know look after them, take care of everything. And I think ये बड़ा ज़रूरी है. You have to see people in their personal lives कि क्या वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी क्या लोगों का ख्याल कर रहे हैं. और सबसे अच्छी बात जो मुझे कल किसी ने कहा, उन्होंने कहा मैं किसी शादी पे गई हुई थी, तो वो शायद कोई एक सर्टन जमात की तरफ उनका झुकाव था. मुझे नहीं पता था. तो मैं जब गई तो उन्होंने मुझे कहा जी मेरी तो सास आपकी फ़ैन हो गई हैं, अब वो आपसे मोहब्बत करनी शुरू हो गई हैं. मैंने कहा इतनी जल्दी मोहब्बत चेंज होगी, कितने आपका अखलाक. एंड आई थिंक ये भी बहुत प्रॉब्लम है अब इन द वर्ल्ड. आपके पास देखिए जो ट्रम्प पॉपुलिज्म आ गया है, जस्ट बिकॉज आप कोई बात बनवाना चाह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस किस्म के रवैये करें कि आप किसी को थप्पड़ मारें प्रोग्राम पे. और वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज थप्पड़ जब मारेंगे तो उनका लीडर उनको नोटिफिकेशन दे देगा. ये एक रिवाज है. हम तो 3+1 शोज़ हम इतने अरसे से देख रहे हैं, लेकिन एक बतदरीज आपको एक जवाल नजर आ रहा है, राइट. सो देयर इज दिस deterioration of our values, ethical values, and I think this is not a true representation of our people because people don't like it. अब कराची का आप एग्जांपल देखें तो मेरा ख्याल था जी कराची वाला जो है वो तो उर्दू स्पीकिंग है. अब जैसे मेरे ससुर की जो एज ग्रुप है, या इवन माय हस्बैंड्स एज ग्रुप, वो शायद समझते थे कि जी ये कराची वाला है और ये सिंधी है. अब जो यंगर जनरेशन है वो दे डोंट आस्क कि आपका सरनेम क्या है, क्योंकि पश्तून भी यहाँ पे है, हज़ारेवाल भी है, आपके सिंधी भी है, बल्कि सिंधी कम है, बलोच भी है, सराइकी बहुत ज़्यादा है. सो जो कराची वाला है वो कराची वाला है. एंड ये कार्ड आपको नहीं यूज़ करना चाहिए फ्रॉम यू नो अक्रॉस द बोर्ड. द प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आपको ये लोग गरीब रखना चाहते हैं. ये सारी जो पार्टीज़ हैं इनका मकसद क्या है. अब आप ये देखिए ये बजट जो आया है,
یہ بجٹ تو کوئی دشمن ہی دے سکتا ہے. یہ بجٹ کس لیے آیا ہے کہ جو کراچی میں بیٹھا ہوا ای کامرس کر رہا ہے اس کا قتل کیا جائے. دنیا ای کامرس کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کے گاؤں میں کوئی ساؤتھ پنجاب میں گاؤں میں کوئی ولیج ٹک ٹاکر ہے, پب جی کھیل رہی ہیں لڑکیاں, ان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.